हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी में सेंट्रल काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैबिनेट कमेटीज हैंड रिटन फॉर्म में। ये लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट के कंपाइलेशन नोट्स हैं जो आपको सिविल सर्विसेज या आप और भी कोई यूजीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो ये देखिए कैबिनेट कमेटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ होती हैं जो इमरजेंसी में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके दो टाइप के होते हैं, एक तो होती है स्टैंडिंग और एक होती है एड होक कमेटी। तो सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है, ये परमानेंट नेचर की होती हैं। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है और ये क्या होती है, परमानेंट नेचर की होती हैं। और जो एडहॉक कमेटी हैं वो टेम्पररी नेचर की होती हैं, यानी कि कोई स्पेशल प्रॉब्लम अगर आई होती है तो पार्लियामेंट तभी ये कमेटी बनाता है, एडहॉक कमेटी, जो थोड़े ही समय के लिए बनाई जाती हैं, टेम्पररी होती हैं। इसके बाद ये सेटअप की जाती है पीएम के द्वारा, यानी कि हेड कौन होते हैं, जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम, वैसे ही कैबिनेट कमेटीज़ के हेड भी पीएम होते हैं। और कितनी बार भी ये कमेटी बनाई जा सकती हैं और कितने भी, इसमें 3 से लेके 8 मेंबर्स तक होते हैं। मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन चाहे तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी लिया जा सकता है। जैसे किचन कैबिनेट पढ़ी थी ना हमने प्रीवियस वीडियो में, कि उसमें आप नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को भी ले सकते हैं, बाहरी पर्सन को। तो ऐसे ही इसमें है 3 to 8 मेंबर्स हैं। ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से कोई ऐसी आपदा है, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन करना ज़रूरी है, तो कोई अनुभवी है या किसी चीज़ में किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है या कोई आपका स्किल्ड पर्सन है, तो उसको यहाँ पर लिया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो होम मिनिस्टर्स होते हैं और जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे इनके चेयरमैन हो सकते हैं। ठीक है, होम मिनिस्टर या जैसे पीएम तो होते ही हैं हेडेड बाय पीएम, लेकिन जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं पीएम के साथ साथ। ये मैटर्स को सॉर्ट आउट करती हैं और जो कैबिनेट होती है इनके डिसीजंस को एक बार रिव्यू करती है। जो कैबिनेट होती है ना वो इनके डिसीजंस को एक बार रिव्यू करती है, जो 15 से 20 मेंबर्स की कैबिनेट होती है पूरी। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है ये, और कैबिनेट का थोड़ा बर्डन कम करती है। कैबिनेट देखो कितने सारे उसको फैसले लेने होते हैं, चाहे एक्सटर्नल मिनिस्टर हों, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हों, चाहे रेलवे हों, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट, तो उनको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। तो उसमें अगर कुछ हेल्प लेनी हो, कोई फैसला लेना है, तो इसमें क्या होगा, ये कैबिनेट का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करते हैं। और अब लिस्ट समझेंगे हम कैबिनेट कमेटीज जिसकी कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम देखें 1994 में 13 कैबिनेट कमेटीज होती थी। फर्स्ट इज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स पर एक कैबिनेट कमेटी बनाई जाती थी, पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी अगर फैसला लेना, डिसीजन, तो नेचुरल कैलेमिटीज से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड, एकोमोडेशन अपॉइंटमेंट कमेटी होती थी। ये अकोमोडेशन उनके ही होता था जो कैबिनेट के मेंबर्स थे पार्लियामेंट में। ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल, प्राइसेस के ऊपर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन इकोनॉमिक अफेयर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये 13 कैबिनेट कमेटीज़ 1994 में होती थी। 2013 में देखें तो 2013 में 10 कैबिनेट कमेटीज़ देखने को मिली, जिसमें कुछ तो यही थी। कौन कौन सी थी वो, जैसे ये पॉलिटिकल अफेयर वाली, पार्लियामेंट्री अफेयर, अकोमोडेशन, अपॉइंटमेंट कमेटी, और ऑन प्राइसेस, और इसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और साथ के साथ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कुछ तो ये कैबिनेट कमेटी थी। बाकी 4 और थी, जैसे कि WTO मैटर्स, UIDAI या आधार कार्ड का सिस्टम आ गया ना फिर उसमें, तो ये, और सिक्योरिटी। तो ये आपकी कैबिनेट 3 कमेटी ये थी और 10 यहाँ से ली गई थी। तो इस तरीके से आपकी कैबिनेट कमेटी थी। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस कैबिनेट कमेटीज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मेनली 4 फंक्शंस होते हैं और ये पीएम के द्वारा ही चेयर किए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो 4 फंक्शन कौन है, सबसे पहले है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। किससे डील करती है, जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर होते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, जितनी भी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स हैं, उसको पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर कमेटी ही डील करती है। इसके बाद इकोनॉमिक अफेयर डायरेक्ट कमेटी जो होती है वो डायरेक्ट और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को। जो भी इकोनॉमिक स्फेयर में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिसीजन लेने होते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको कौन करता है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी।
इसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी क्या करती है, जितनी भी हायर लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरियल में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, चाहे आरबीआई का गवर्नर चुना जाना, यानी कि कोई भी हायर लेवल के अपॉइंटमेंट को कौन डील करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी। इसके बाद पार्लियामेंट कमेटी होती है, दैट लुक्स आफ्टर प्रोग्रेसिंग गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो भी काम होता है, जो भी गवर्नमेंट बिजनेस होता है, तो ये उसको हेड करती है या उसको डील करती है। और इसको कौन, देखिए ये तीनों ही कमेटी डील की जाती हैं, पीएम के द्वारा चेयर की जाती हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी पीएम के द्वारा नहीं की जाती चेयर, ये की जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, देखिए कैबिनेट कमेटीज में एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस, रिकमेंडेशन टू कैबिनेट, एड हॉक बॉडीज। कुछ ना एड हॉक बॉडीज होती हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। तो कैबिनेट कमेटीज के अलावा अगर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वहाँ पे एड ऑन किया जाता है। तो सेकंड एआरसी ने 2005 से 2009 में कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, कि डिले इन मेजर इश्यूज बाई गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नॉट कैपेबल। कि क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ना बहुत सारे मेजर इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें डिले हो जाता है, तो वो डिसीजन लेने के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैपेबल नहीं होते। तो कंप्लीटिंग वर्क विद टाइम लिमिट फॉर इफेक्टिवनेस, जो काम होता है एक टाइम लिमिट के साथ, ये इफेक्टिवनेस के साथ पूरा कर दिया जाता है, किसके साथ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर इश्यू डिले होते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को एड ऑन किया जाता है। हेल्प्स इन अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, तो जो भी इश्यू आते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पे अर्ली रिजोल्यूशन यहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका कैबिनेट कमेटी, आगे मैं आपको बताऊंगी इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच।